आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां लोगों को दफनाया जाता है। हाँ, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तो लोगों को जलाते हैं, लेकिन ऐसे कई धर्म हैं जहां लोगों के मरने के बाद उन्हें दफनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दफनाने के बाद ही आत्मा की शांति होती है। ऐसे ही एक कब्रिस्तान है, डेरा कब्रिस्तान। कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी फेंसिंग वाला ये कब्रिस्तान लोगों के लिए बहुत ही हॉन्टेड जगह है। यहाँ रात 11 बजे के बाद जाना बिल्कुल मना है। कहा जाता है कि यहाँ जो आत्माएं हैं वो सिर्फ इस कब्रिस्तान के अंदर ही खतरनाक हैं। अगर आप उसकी फेंसिंग से बाहर आ गए तो आप बच गए, इसीलिए किसी को भी वहाँ 11 बजे के बाद जाना मना है। इसी कब्रिस्तान के पास एक गांव में रहने वाले मुकेश की कहानी है जो कि दिल को दहला देती है। मुकेश तांगा चलाता है। वो संडे की शाम 7 बजे अपने घर पर बैठा हुआ था कि उसका दोस्त राजू आया, जो कि उसके गांव का तो नहीं था, लेकिन उसकी कुछ जमीन थी मुकेश के गांव में। उसे अपनी कटी हुई फसल लेके जानी थी अपने गांव, और मुकेश ने ही हाँ बोल दिया था क्योंकि उसको पता था कि 11 बजे से पहले वो वापस आ जाएगा। लेकिन सामान लोड करते करते ही इतना वक्त लग गया कि कहीं 10 बजे जाकर मुकेश उसके गांव पहुंचा, और फिर वहां से भी सामान उतरा तो टाइम हो गया था। राजू से बार बार बोल रहा था कि भाई मेरे घर रुक जा, पर मुकेश के पास कोई फोन नहीं था और घर पर उसकी बीवी, उसके बच्चे सब उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन घर वापस जाने का एक ही रास्ता था, उस कब्रिस्तान से। मुकेश बहुत कंफ्यूज था, लेकिन घर वालों की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। 11 बजे तो काफी टाइम हो गया था और मुकेश अब उस कब्रिस्तान में आ गया है। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 11:45 हो गए थे। एक बार को उसने सोचा कि लौट जाता हूँ, लेकिन उसने सोचा अब यहाँ से क्या लौटना। उसने हिम्मत की और वो आगे बढ़ा। तांगा थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसको लगा कि कोई उसके तांगे पर आके बैठ गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। पहली बार में मुकेश ने उसको अपना डर समझकर जाने दिया, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके टांगे में वजन बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि उसका तांगा वजन की वजह से उठने लगा था और उसका घोड़ा भी अब लंगड़ा रहा था। अब मुकेश समझ गया था कि सारी आत्माएं उसके तांगे पर आ चुकी हैं, पर तभी उसे अपनी मम्मी की बात याद आई और उसे याद आया कि आत्माएं आग से डरती हैं। अब मुकेश को आग का इंतजाम करना था। उसके पास बीड़ी तो थी, लेकिन वो उसको जलाता कैसे, क्योंकि माचिस तो वो राजू के घर भूल आया था, इसलिए उसने कुछ दिमाग लगाया। उसके पास तिलियां पड़ी थी जो उसने अपने कान साफ करने के लिए रखी थी, क्योंकि घोड़े की चमड़ी मोटी होती है, इसलिए उसने उस पर कई बार माचिस घिसकर उसे जलाने की कोशिश की। माचिस नहीं जली और उसकी उम्मीद टूट गई। कई तिलियां खराब हो गईं, लेकिन फिर भी एक तिल्ली जल गई और मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अब सोच लिया था कि वो अब आग बुझने नहीं देगा। एक बीड़ी बुझती तो वो अगली जलाता, क्योंकि अभी भी कब्रिस्तान का गेट बहुत दूर था और उसे कुछ न कुछ करना ही था। तो तांगा धीरे धीरे हो रहा था, क्योंकि वो सब आत्माएं उस पर आकर बैठ गई थी। एक एक करके मुकेश ने अपना पूरा बीड़ी का बंडल खत्म कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि अभी भी गेट बहुत दूर था। अब सर्दी का तो टाइम था। उसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे। उसमें से उसने एक कंबल उतारा और बीड़ी की मदद से उसे जलाने लग गया, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला था। वो तो बस एक चिंगारी मात्र थी। तभी मुकेश को याद आया कि राजू ने उसके चूल्हे के लिए थोड़ा सा मिट्टी का तेल दिया था, जो वो ले जाना भूल गया था। वो यहीं पड़ा है और उसने उस तेल को उठाया और आग लगा दी। अब मुकेश का कंबल जलने लगा, लेकिन इस चिंगारी से आग कहाँ जाती। अब इसलिए मुकेश ने तिल्लियों को फिर जलाना शुरू किया और इस बार वो आसानी से जल गई। मुकेश ने अपना कंबल जला दिया। इससे वो सेफ भी था और उसे सर्दी भी नहीं लग रही थी। अब कंबल बुझने ही वाला था कि मुकेश ने अपना स्वेटर भी जला दिया। अब इसी की वजह से तांगे से जब थोड़ा सा वजन कम हुआ, फिर उसने अपनी शर्ट उतारी और वो भी जला दी। अब गेट ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन आग खत्म हो रही थी। तो मुकेश ने सोचा कि जान बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, और उसने अपनी बनियान भी जला दी। और फिर जब ऊपर सब खत्म हो गया तो उसने अपना पजामा भी जला दिया। अब सिर्फ उसके बदन पर एक कपड़ा था जिसे जलाने से पहले भी वो एक बार नहीं सोचता, लेकिन तब तक दरवाजा आ गया था और मुकेश ने जो देखा उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही एक भयानक औरत उसके तांगे से उतरी और बोली, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा।
मुकेश वहां से तांगा लेकर घर की ओर बहुत तेज भागा। घर वालों ने उसको इस हालत में देखा और फिर मुकेश ने पूरी कहानी बताई, जिसको सुनकर सबने उससे वादा करवाया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो रात के वक्त कभी भी उस जगह से नहीं आएगा। दोस्तों, हो सकता है कि हमें ऐसी कहानी ही भूल भुलैया 3 में भी देखने को मिल जाए। आपके इस कहानी के ऊपर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है लावण्या।